छोटी बहू। ओ बबुआ, तनिक सादा चावल दो। माँ तू इतनी चंगी भोजपुरी किवे बोल रही हो? मैं तो नहीं सिखाई थानू। अरे हमार गांव में बचपन में बहुत भोजपुरी रहत रहे गो। वो दूध देने का काम करत रहे। अरे उनके पास बहुत सारी गाय रहे और घर घर में दूध रहते रहे। हम उनका बच्चे के साथ रह रहे के हम भी सीख लिए। हाँ, उनके घर में हमारा बहुत आना जाना भी रहा है। अरे ओ बबुआ, जरा सलाद दो हो। अरे माँ इतना चिल्लाकर क्यों बात कर रही है? इतनी बच्ची ने सुन लिया तो। अरे कोई सुन लेगा तो सुन लेगा, हमको काय। हम अपने भोजपुर से यहाँ खाना खाने आए हैं, अपने पैसे से खा रहे हैं। हमको खा लेना देना है किसी से? कोई सुन लेना, देख ले। अर्जुन, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक है ना? तबीयत ठीक है? जी नहीं, वो सर। बार बार उस तरफ क्यों देख रहे हो? ये कैसी बुरी आदत है तुम्हारी? तुम्हारी हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। हाँ? और जिस तरह से ये लोग चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं ना, ये तुम्हें ताड़ते हुए देख लिए ना, सबके सामने यही दो देंगे। सॉरी सर। माँ खाना कैसन बा? अच्छा है? अरे जैसा भेज लिया है वैसा भाषा भी होनी चाहिए कि नहीं? ठीक है। आई जेवर चांगला है? अरे परजाई जी, तुसी इतनी बढ़िया मराठी किवे सीखिया? मैं तो ना सिखाई थानू। अरे आना, माला घर में किराए पर मराठी रहते थे, उनसे ही थोड़ा थोड़ा माला थोड़ा थोड़ा मराठी आता है। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वैसे आप लोग इतना सब कुछ जानते हो पहले से? कभी तो किसी ने बताया नहीं। वेटर, कम इन जी, कम इन। जी सर। आयो, हमारे इस टेबल पर एक प्लेट राइस और सबके लिए कोल्ड 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 ड्रिंक लेके आइए, फास्ट जी। एक्सक्यूज मी वेटर। लोगों का ऑर्डर ही नहीं खत्म हो रहा है। कोई हमारे टेबल का ऑर्डर लेगा कि नहीं? नहीं सर, सॉरी, एक्चुअली उनका ऑर्डर काफी है ना, इसलिए। अच्छा, ऑर्डर उनका ज्यादा है तो पूरा ध्यान उधर दोगे? हम क्या कम ऑर्डर देंगे? जी सर, जी सर, मैं अभी बुलाता हूँ किसी को। सर रॉबिन, रॉबिन। यस सर। सर का ऑर्डर लो। 4 कॉफी और वेजिटेबल सैंडविचेस। ओके ओके। अरे आजकल तो किसी कुड़ी का ऐसे सड़क पे निकलना भी मुश्किल पै गया जी। ये सारे मुंडे ऐसे गूंडे हैं जी, करते ही ना तो अक्का निकाल दूं। लेकिन मैंने तो आना को देखा। अरे ये तो पंजाबी में बातें कर रही है, तो वो इंसान बिल्कुल एक जैसे कैसे दिख सकते हैं यार? अजीब है। आइए अजय, नारा कुटा जी, तुमको कोई हेल्प मांगता है क्या सर? नारा कुटा पोटी पोटी। नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी सॉरी। सुनो जी, बाको बोल दियो इथे लुगाई है ना खाना खा रही हुई। दीदी इथे वो भी तो ना है, क्या कहते हो? कैबिन कुबिन होता तो आराम से रोटी तोड़ लेते। दोबारा इथे देखा ना तो आके ना सब्जी आँखें में डाल दूंगी। हाँ, कौन कौन घूर रहा है? हाँ? देखो अर्जुन, किसी जमीले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत है हम टेबल शिफ्ट कर लेते। ये लोग बहुत डेंजरस लग रहे हैं।
ज्यादा झमेले में नहीं पड़ना है हमको, पूरा फंसा देंगे, मैं बोल रहा हूँ। फिलहाल है ना मीटिंग में कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? क्या जरूरत पड़ी है पराई औरतों को ताड़ने की? पूरी टीम का नाम खराब हो रहा है, बेवजह बदनामी। तू क्यों हंस रही है? अरे हंसने की तो बात है दीदी, आपके छोटे देवर जी को डांट जो पड़ रही है, देखिए। देखिए वो लोग हंस रहे हैं, आप प्लीज उनके सामने मुझे मत डांटिए। हंसने लायक तो काम किया है तुमने, ऐसे पराई औरतों को कौन घूरता है? और तुम तो फुल बॉडी घुमा कर देख रहे हो। सर वो एक्चुअली मुझे लगा कि ये लोग मेरे जान पहचान के हैं, मैं इन्हें पहचानता हूँ। जान पहचान के? कोई मराठी है, कोई पंजाबी है, कोई राजस्थानी है, ये क्या तुम कुछ भी बोलोगे? मुझे तो लगता है वो टूरिस्ट है या कोई धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे हैं। ओके, बी केयरफुल। एक्चुअली आई थिंक आप सही बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि मैं इन लोगों को कब पहचानता हूँ। ठीक है, अभी बाद में मत पढ़ो, कॉफी और सैंडविचेस लेके तुरंत निकल जाते हैं, ठीक है? सर एक बात बोलूं आपको प्लीज? हाँ बोलो। वो यहाँ एक्चुअली मैं ऑर्डर नहीं कर पाया था, गर्मा गर्म डोसा मिल रहा है, तो हम वो ऑर्डर कर सकते हैं क्या? ठीक है, बाद में देखते हैं, फिलहाल मीटिंग में ध्यान दो। मुझे लगता है अब गलती कर दिया मैंने यहाँ बुलाकर। माँ, दीदी मस्त डांट पड़ रही है उनको। माँ, खाना बढ़िया है ना? एकदम मस्त। अरे हमार तो दिल भर गया, इतना बढ़िया लज्जतदार खाना हम पहले नहीं खाए थे। और ये जो आसपास हो रहा है ना, ये भी एकदम मजेदार और तड़ाकेदार है। क्या हुआ? क्या देख रहे हो आप? क्या हुआ? ऐसे ही देख रहा हूँ, ये भी। बड़ा मन लगा कर देख रहे, पहली बार देख रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा आपको पता है ना आज मैं ऑफिस से क्यों लेट हुआ? क्योंकि मेरी एक मीटिंग थी, और वो मीटिंग ना एक रेस्टोरेंट में थी। अच्छा, रेस्टोरेंट, तब तो आपने बहुत कुछ खाया होगा वहाँ, है ना? हाँ मतलब मन था बहुत कुछ खाने का, लेकिन मैं खा नहीं पाया। क्यों नहीं खा पाया? क्योंकि कोई कांड हो गया था, इसलिए नहीं खा पाया। कांड? कैसा कांड हो गया था? गेस करो। गैस? मैं कैसे गैस कर सकती हूँ? मुझे क्या पता कि आपके ऑफिस में क्या कांड हो गया था? कुछ भी सवाल करते रहते आप। अरे ऑफिस में नहीं, रेस्टोरेंट में। तो मुझे कैसे पता कि आप कौन से रेस्टोरेंट गए थे? मुझे थोड़ी ना पता है। सही बात है, आपको कैसे पता होगा? राइट। अच्छा वैसे मैं ये सोच रहा था कि आप तो इसी शहर से हो, है ना? तो आप तो रेस्टोरेंट जाती रहती होंगी, राइट? हाँ, मतलब मेरी फ्रेंड्स है ना, उनके साथ गई थी, लेकिन वो रेस्टोरेंट टाइप की जगह नहीं थी, वो कैफे टाइप की जगह थी। अच्छा। रेस्टोरेंट तो बहुत बड़ी बात है, वहां तो मैं बस आपके साथ ही गई हूँ। याद है हम कुछ खा भी नहीं पाए थे वहां। हाँ मुझे याद है। वैसे आपको पता मैं किस रेस्टोरेंट में गया था? मुझे कैसे पता होगा कि आप कौन से रेस्टोरेंट में गए थे? हाँ, उस रेस्टोरेंट का नाम है नोया। ओह, हम नोया। अच्छा, वो तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है ना, वहां पे तो बहुत बड़े बड़े लोगों का आना जाना भी है। मैं तो नहीं गई हूँ वहां। हाँ मैं भी यही सोच रहा था वैसे। क्या? यही कि मैं इतने बड़े रेस्टोरेंट में गया था और आप मेरे साथ नहीं थी। पता है मुझे इतना बुरा लग रहा था ना, लेकिन मेरे टेबल के सामने ना लेडीज बैठी हुई थी, उनका एक ग्रुप था, मेरी नजर ही नहीं हट रही थी उनसे, पता नहीं क्यों।
और उनमें से ना एक बिल्कुल आपकी जैसी लग रही थी। आप क्या वहाँ मीटिंग के लिए गए थे या फिर वो लेडीज देखने के लिए? हना, आप ये उल्टी सीधी बातें मत करो मेरे साथ। नहीं, मेरा मतलब है कि आप ही ने कहा ना कि आपके ऑफिस की मीटिंग थी वहाँ, और वो आपके टेबल के अपोजिट वाले टेबल में कुछ लेडीज बैठी हुई थी। अब इसलिए आपने कहा, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि आप वहाँ पे मौजूद बाकी औरतों को देख रहे थे। हना, आपके अलावा आज तक मैंने किसी को देखा तक नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों उन लड़कियों से मेरी नजर नहीं हट रही थी। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आपने क्या खाया वहाँ रेस्टोरेंट में? मैंने ना वहाँ डोसा खाया, इतना टेस्टी था, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा। क्यों? इतना बड़ा डोसा खा के भी आपका पेट नहीं भरा? मैंने तो आपसे नहीं कहा कि बड़ा डोसा था, आपको कैसे पता? अरे नहीं, वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ना बड़े बड़े डोसे बनाते हैं ना, तो बस वो फोटोज में देखा है मैंने। अच्छा। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आपने भी डोसा खाया, आप वहां मौजूद होंगी और शायद मैं आपको देख नहीं पाया हूँ। अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैं वहाँ कैसे मौजूद हो सकती हूँ? मैं कोई भूत हूँ क्या जो ऐसे एकदम इनविजिबल हो जाऊंगी? अरे पर आपको नहीं पता ना कि कैसा टैलेंट किसके पास हो। भूत होना क्या कोई टैलेंट होता है? ऑफ कोर्स, ये भी तो एक तरीके का टैलेंट है। इंसान को अपनी पहचान ना पता चलने देने का टैलेंट, या अपनी पहचान अलग रखने का टैलेंट, कुछ भी हो सकता है। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है अक्सर इंसान भेष बदल के भी तो घूमता है ना, और ऐसा बदलते हैं कि अक्सर इंसान पहचान ही नहीं पाता, बहुत मुश्किल हो जाती। कौन भेष बदल कर घूम रहा है? अरे आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मैंने ये थोड़ी बोला कि आपने भेष बदला है, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरी बात क्यों करेंगे आप? मैं थोड़ी ना भेष बदल कर घूमती रहती हूँ। हाँ सही बात है, आप भेष बदल के क्यों घूमोगी? आप तो एकदम ठीक हो, आपने तो कुछ किया ही नहीं। वैसे मैं ये पूछ रहा था कि आपने पूरा दिन आज क्या किया? हाँ, जब अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इससे पहले तो आपने कभी भी नहीं पूछा। क्यों, मैं आपसे पूछ नहीं सकता? एक बात बताओ, जब मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछता तो आप मुझे गुस्सा करती हैं, अब पूछ रहा हूं तो भी आप गुस्सा कर रही हैं। अब आप बताओ ना, मैं आपको खुश कैसे रख सकता हूँ? मैंने पूरे दिन घर पे क्या किया ये तो आप खुद ही गैस कर लीजिए। क्या ही कर सकती हूँ मैं? हम तो बेरोजगार है ना, हमारा तो कोई काम धंधा ही नहीं है, सिर्फ घर संभालो, गृहस्थी संभालो, यही तो है। तो कुछ नया नहीं किया आपने? नहीं, हाँ, हम छत पे चले गए थे और छत पे हमने बहुत सारी बातें की। ओ, भाभीियों के साथ? हाँ, और किसके साथ? और माँ कहाँ थी? माँ कहाँ होंगी? माँ घर पर ही थी। फिर हम नीचे आके हमने माँ के साथ भी बहुत सारी बातें की थी। बहुत अच्छा लगा सुन के कि माँ के साथ आपकी कुछ ज्यादा ही बॉन्डिंग हो रही। वेरी गुड। इसमें कुछ गलत है क्या? अरे नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी कहा है कि आपने कुछ गलत किया। उल्टा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की बॉन्डिंग देख के। अच्छा लग रहा है कि आपने माँ के दिल में अपनी जगह बना ली है, उनको अपने वश में कर लिया है, अपने हिसाब से उनको चला रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के। अपने हिसाब से चला रही हो मतलब? अरे मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे आप माँ को टेम्पू में उनके मायके लेकर गई, बहुत बड़ी बात है ना ये। और शादी में भी माँ के साथ रहना चाहती थी आप, इसलिए मेरे साथ नहीं गई। वैसे इससे मुझे याद आया, शादी में आप मेरे साथ नहीं गई क्योंकि शायद आपको मुझसे कम खुशी मिलती, लेकिन माँ के साथ रह के ज्यादा मिलती। हाँ, वो मैं वहाँ किसी को पहचानती नहीं हूँ ना, इसीलिए। खैर आप ये सब छोड़िए ना, जाने दीजिए। आप ये बताइए, आपने रेस्टोरेंट में सिर्फ डोसा खाया या और भी कुछ खाया? वैसे मैंने डोसे के अलावा हाँ आलू चाट भी ऑर्डर किया था मैंने। पता इतना तीखा था, मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। तीखा लगा आपको? हाँ, आपको नहीं लगा? नहीं। आपको बिल्कुल भी तीखा नहीं लगा? नहीं, मुझे तो आलू चाट इतना तीखा लगा ना, है ना? आपको क्यों नहीं लगा? मैं सच कहूँ तो मुझे तो और तीखा चाहिए था। मैं तो उसको बोली थी कि और तीखा डाल दो, थोड़ा और लेकर, मुझे तो और खाने का मन।
ना क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मतलब कौन कौन था आपके साथ वहां? मतलब कहाँ? ना जब आपके मुंह से सच्चाई निकल ही गई है तो मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं। आप माँ को लेकर रेस्टोरेंट पहुंच गई? माँ को? माँ कहाँ से रेस्टोरेंट जाएंगी? कुछ भी। ना आप माँ का भेष बदलवा कर उनको रेस्टोरेंट लेकर गई है ना? क्या सोचते हो आप अपने आप को? आज तक किसी भाभी की तो ऐसी हिम्मत हुई नहीं, तो आप जो जी में आए वो करेंगी। आना आपके चक्कर में ना घर का माहौल खराब हो गया, तहस नहस करके रख दिया आपने। अगर ये बात मैं घर वालों को बता दूं तो क्या होगा? मैंने कोई चोरी या डकैती नहीं की है। हम सिर्फ रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे और टुकुन दादा हमको लेकर गए थे। आप तो हम सबको कभी एक साथ लेकर जाएंगे नहीं ना। माँ की इच्छा थी कि वो किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाए, इसलिए उन्हें लेकर गई थी। इसमें क्या दिक्कत है? आप इतने गुस्से से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? तो आपको इसमें अपनी गलती नहीं नजर आ रही? हाँ, आपको लग रहा है आपने जो किया वो सही है? आना जो काम छुप कर किया जाए या किसी को बिना बताए किया जाए ना, वो काम गलत ही होता है। लेकिन अभी बता दिया ना। देखिए, हम आप लोगों से कुछ भी छुपाना नहीं चाहते थे, लेकिन आप लोगों को हर बात पे कुछ ना कुछ दिक्कत होती। इतनी बातें सुनाने लग जाते हैं आप लोग, इसलिए हमें सब कुछ छुप छुपा कर ही रखना पड़ता है। और आपको क्या लगता है मैं ये डर के मारे नहीं कह पाती हूँ आपसे? अरे नहीं नहीं, आप में तो हिम्मत की बिल्कुल भी कमी नहीं। अपनी हिम्मत दिखाने के चक्कर में आप मेरी माँ को घसीट रही हैं अपने साथ। अगर पिशी मोनी या चाची को पता लग जाता ये सब, तो पता है ना कितना बड़ा बवाल होता घर में। अरे अगर कभी पिशी माँ या चाची जी का भी बाहर जाने का, रेस्टोरेंट में जाने का, खाना खाने का, घूमने का मन हुआ तो वो भी जा सकती है ना। आज माँ का मन था इसलिए माँ गई थी। आप लोग तो माँ को कहीं बाहर लेके ही नहीं जाते ना, ना कहीं तीर्थ पर, ना कहीं घुमाने के लिए। तो क्या एक दिन माँ की रेस्टोरेंट जाने की इच्छा नहीं हो सकती? ऐसा माँ ने कहा आपसे कि वो रेस्टोरेंट जाना चाहती हैं? हाँ कहा था। अब इसमें भी कोई दिक्कत है आपको? और वैसे भी हम सब साथ गए थे और घर के बेटे के साथ ही गए थे। इसमें आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? प्रॉब्लम है क्योंकि आपने मुझसे झूठ कहा है, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि आप सच एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसीलिए। अभी भी देख लीजिए, आप सच एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे, तो आपसे झूठ के अलावा और क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं खुद जाता हूँ माँ के पास और उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ क्यों कहा। वैसे माँ ही हमें सिखाती है ना कि हमें सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं माँ से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने हमसे झूठ क्यों कहा। एक सेकेंड, माँ ने आपसे कोई झूठ नहीं कहा है। और माँ क्या हर जगह आप सब लोगों को बता कर जाएंगी कि वो कहाँ जा रही है? आप लोग क्या हर जगह माँ को बता कर जाते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो फिर माँ क्यों बताएंगी? माँ की इच्छा थी, माँ चली गई, और इसमें कोई क्या बोलेगा? किसी को कोई हक नहीं है माँ से कुछ भी कहने का। आना एक लिमिट होती है बात करने की, आप प्लीज उस लिमिट में रह के बात करो, अपनी हद क्रॉस मत करो। अगर आप अभी माँ से जाके पूछेंगे ना तो आपको ये दो बातें सुनने को मिलेंगी। इसीलिए बोल रही हूँ मैं। माँ तो आपके ऊपर ही उंगली उठा के कह देंगी ना। क्या आपने कभी भी उनके बारे में सोचा? उनकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश की, अपनाने की कोशिश की? नहीं ना। बस जिंदगी भर उन्हें निचोड़ कर उनसे कुछ ना कुछ लेते रहे। ये सारी बातें आप माँ के दिमाग में ऑलरेडी डाल चुकी हैं ना? मुझे माँ के दिमाग में कोई भी बात डालने की जरूरत नहीं है। माँ मुझसे उम्र में बड़ी है और मुझसे कई गुना ज्यादा समझदार भी। बस आज तक अपनी इच्छाएं किसी से कह नहीं पाई वो, लेकिन अब जाके उन्हें कोई मिला है जिनसे वो अपनी इच्छाएं कह सकती है। और कौन है वो? आप? नहीं, सिर्फ मैं ही क्यों, माँ की चारों बहुएं उनके साथ है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर में अचानक ये नारी मुक्ति मोर्चा क्यों बन रहा है। अगर बन भी रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको क्यों इतना डर लग रहा है? मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि जो मेरी वाइफ है ना, वो इस घर का माहौल खराब करने में लगी हुई है। तहस नहस कर दिया आपने हमारे घर को, क्योंकि ये सब कोई चाहता ही नहीं है। आप अपनी मर्जी से कर रहे हो ये सब। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा ये सब। हमारे घर में नहीं चलता ये सब। आपके घर में तो और बहुत कुछ नहीं चलता है ना। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप ना मुझे एक लिस्ट बना के दे दीजिए कि आपके घर में ना क्या क्या नहीं चलता, मैं भी बता दूंगी।
कि हमारे लिए क्या क्या नहीं चल पाएगा। देखिए, हम घर में रहते हैं और घर में सबका दिल देखकर रख कर चलना पड़ता है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं? ये सब क्या बातें कर रहे हो आप? ये नाराबाजी बंद करोगे प्लीज? आप एक इंसान से उसके जीने का हक छीन रहे हैं। आपकी माँ और कितने दिन जिएंगी ये बताइए जरा। अगर इस उम्र में भी आके उनको अपने डिजायर्स को मार कर जीना पड़े तो ये क्या जीना होता है? उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी आप लोगों के लिए। कोई कमी है आप लोगों के पास? दुनिया घूम रहे हैं, शहर देख रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है। और हम औरतों का क्या? हम तो घर वालों के सिवाय कहीं किसी से मिल ही नहीं पाते, कहीं नहीं जाते। हमारी कोई इच्छा नहीं हो सकती है क्या? हम कहीं घूमने नहीं जा सकते? अगर आपको घूमना है तो मोहल्ले में घूम लो ना। आस पड़ोस की औरतों से बातें करो और वापस घर आ जाओ। क्यों सिर्फ आस पड़ोस में ही घूमना पड़ेगा क्या? और आप होते कौन है हमारे पैरों में बेड़िया बांधने वाले? हमारा जहां जी चाहेगा हम वहां जाएंगे। और अगर हम एक दिन रेस्टोरेंट चले गए तो इसमें इतनी दिक्कत कैसे होगी आपको? ऐसा कहीं लिखा है क्या कि लेडीज रेस्टोरेंट नहीं जा सकती, या ऐसा कोई कानून है क्या कि महिलाएं रेस्टोरेंट जा ही नहीं सकती? नोआ के बाहर ऐसा कुछ लिखा था कि लेडीज नहीं आ सकती, अलाउड नहीं है। आपने पढ़ा था? मैंने तो नहीं पढ़ा। सिर्फ बहस करना ही बेकार है। सही कह रहे हैं आप, मुझसे बहस करना बेकार है, क्योंकि आपके पास ना इस बहस का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मेरे पास है। और आपके पास ना महसूस करने के लिए दिल भी नहीं है, लेकिन मेरे पास है। और जिसके पास दिल और लॉजिक दोनों का साथ होता है ना, उसे बहस में हराना नामुमकिन है। याद रखिएगा ये बात।